हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का वो भी जनरल स्टडीज़ का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 20 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 33 है। इसके पहले 32 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए और ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचक की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। तो दोस्तों, इसे तरंग संचार कहा गया। क्या चीज दोस्तों? इस तरंग संचार। और दोस्तों ये जो है आपका करंट का क्वेश्चन है, तो ये लंबा क्वेश्चन देख करके घबराइएगा मत कि इतना बड़ा लिख दिया है, इसका क्या आंसर है। एक सिंपल सा आंसर है दोस्तों, तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में पेशेंस रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो गैलापागोस से नाम जुड़ा हुआ है चार्ल्स डार्विन का नाम जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये गैलापागोस जो है द्वीप समूह जो है, इस पे किसका कब्जा है ये भी एक बार पूछा गया था। तो दोस्तों, इस पे इक्वेडोर का कब्जा है। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिकी देश है, इक्वेडोर, इसका इस पे कब्जा है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेट को ही सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, होमोसेपियंस जो है ये लिनियस के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, ये याद रखिएगा, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में भी एक बार ये रिपीट हुआ है। तो होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? सी लिनियस ने। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो है लास बनोस में है। और दोस्तों, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी लास बनोस न दे करके फिलीपींस की राजधानी मनीला को दे देता है। ये मनीला जो इसकी राजधानी है, इसी में एक स्थान है लास बनोस जहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। तो कभी कभी देश भी दे देता है। तो याद रखिएगा 3 चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस देश के, मनीला जो इसकी राजधानी है वहाँ के एक जगह लास बनोस में स्थित है। ये तीनों शब्द याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से ऑफिस जो पैकेज नहीं है वो आपका क्वांटम है। क्वांटम जो है दोस्तों, ये ऑफिस पैकेज नहीं है। अगला दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, उन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है इसको भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत का सिद्धांत, ये दोनों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार उन्हें जो मिला था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको भी रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो दोस्तों, एशियाई शेरों का जो आवास है ये जो आपका है गिर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका पहला जो नाम था, पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट था। और दोस्तों, ये भी पूछा जाता है ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
अगला है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम का जो प्रतिपादन किया था वो जोहान्स केपलर ने किया था। इसे केपलर कहते हैं, केपलर के ही नाम से ये फेमस है। तो जोहान्स केपलर, और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये फिजिक्स का पेट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो डेनिस रिची हैं, इन्होंने सी लैंग्वेज को विकसित किया था। याद रखिएगा दोस्तों, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जितने हैं ये कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि सी क्या है, तो सी क्या है? ये एक भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ब्रिक्स समूह का सदस्य जो है ये श्रीलंका नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसको कैसे देश का नाम याद रखेंगे, तो बी मतलब हो गया दोस्तों ब्राज़ील, बी का मतलब हो गया ब्राज़ील, आर का मतलब हो गया दोस्तों रूस, और आई का मतलब हो गया इंडिया यानी कि भारत, और सी का मतलब हो गया दोस्तों ये चीन, और यस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये 5 देशों का समूह है, तो इसको याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है या कौन सा इसमें देश है, तो मैंने बता दिया है किस शब्द का क्या मतलब है, इसको अच्छे से रोक करके देख लीजिएगा। और ये पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एक चीज़ इसमें ये भी पूछता है कि ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो चीन के संघई में स्थित है, संघई शहर में, संघई शहर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन उन्होंने शुरू किया था। और दोस्तों ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल का रिपीटेड क्वेश्चन है और फिर ये रिपीट करेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बार इसको पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन जो अखबार थी इसकी शुरुआत किस देश में किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसी को घुमा करके पूछ लिया था, तो याद रखिएगा ये। और दोस्तों ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये जो था अखबार था, ये निकलता था लखनऊ से, इसको ये निकलता, इसको जवाहरलाल नेहरू निकालते थे, जवाहरलाल नेहरू, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ है, ये कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की थी, एनी बेसेंट का था, ये एनी बेसेंट का था ये कॉमनवेल्थ, तो ये याद रखिए। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू का था, कॉमनवेल्थ जो था एनी बेसेंट का था, इंडियन ओपिनियन जो था ये गांधी जी का था, और गांधी जी इसको दक्षिण अफ्रीका से निकालते थे इस अखबार का। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक जो है, हिंद स्वराज पुस्तक भी गांधी जी की है। और गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, ये भी आपसे कई बार पूछा गया, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, इसको याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा भी गया है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो मूल भाषा गुजराती में लिखी गई थी। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। और दोस्तों अगर ये पूछेगा पहली भारतीय महिला, अगर यहाँ पे भारतीय शब्द जोड़ देगा तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। और दोस्तों याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष बनी थी, और सरोजिनी नायडू जो थी ये 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये इतना फैक्ट याद रखिएगा। और जो भी फैक्ट मैंने बताया ये सब आपके रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो नहीं है ये आपको बताना है। तो कांडला जो है दोस्तों ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कांडला जो है ये गुजरात में। दोस्तों भारत का दक्षिण वाला हिस्से का इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्व वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला जो हो गया ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया। तो याद रखिए ये गुजरात जो गुजरात में है तो ये पश्चिम वाले हिस्से में पड़ जाता है कांडला। और बाकी दोस्तों ये भी पूछता है कि ये बंदरगाह किस राज्य में है। जैसे हल्दिया जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पारादीप जो है दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। और कांडला जो है ये कहाँ पे है, ये गुजरात राज्य में है। और तूतीकोरिन जो है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है।
अगला दोस्तों, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो दोस्तों ये उज्ज्वला योजना है जिसके माध्यम से वितरित किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों याद रखिएगा, इसी को घुमा करके पूछता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा दोस्तों, अगर अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, यही राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके बाद ये अंतिम तक, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो गया तब तक इस संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, अस्थाई कौन है कौन अस्थाई। अस्थाई में हो गए राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। अगला दोस्तों, असंगठित कार्यकाल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था? तो कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, ये आपको बता रहा है। तो दोस्तों जो अटल पेंशन योजना थी इसी को शुरू किया गया था, अटल पेंशन योजना। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था ये एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक बार घुमा के इसी को पूछा था कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इसको जीके के तौर पे घुमा के पूछा था, तो याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इस वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है दोस्तों। अगला दोस्तों, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों टकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है और ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों ये इसी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में है और ये आरआरपीएफ कांस्टेबल का आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों ये मैगलन जो जलडमरू मध्य है ये आपको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका का जब इस तरह से मैप देखेंगे दोस्तों तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहीं पे मिलेगा आपको। अगला दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे ये जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर इनका नाम था दोस्तों, पूरा नाम इनका है गणेश जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो दोस्तों याद रखिएगा पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों वो मीरा कुमार थी, याद रखिएगा। और दोस्तों जीवी मावलंकर ही पहले अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था और ये पहले अध्यक्ष थे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो दोस्तों एशियाई शेरों का जो आवास है वो गिर अभ्यारण्य है। और ये भी पूछता है कि ये गिर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये सरिस्का वाला जो है ये राजस्थान में पड़ता है। ये
ये बांधवगढ़ जो है दोस्तों ये एमपी में है और कान्हा जो है ये भी एमपी में है। तो ये सीधे सीधे कभी कभी पूछ लेते हैं कहाँ पे स्थित है, तो इसको तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो दोस्तों पाथेर पंचाली के लेखक जो है ये है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। और दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर है किताब, उपन्यास, तो इसको याद रखिएगा। एक बार पूछा गया था पाथेर पंचाली किस भाषा में लिखा गया है, तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो दोनों तरीके से इसको तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो भूमध्य सागर में स्थित दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप जो है ये सिसिली है। इसको याद रखिएगा, ये सिसिली द्वीप सबसे बड़ा है भूमध्य सागर में। अगला दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी, गल्फ स्ट्रीम किसकी खाड़ी से निकलती है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये जलधारा है, तो कैसी जलधारा, ठंडी है या गर्म है? तो ये गर्म जलधारा है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ बहती है दोस्तों? ये अटलांटिक महासागर में बहती है, अटलांटिक महासागर में बहती है ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये जो है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ। अगला दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो दोस्तों ये काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे, इसलिए इनको फांसी दी गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई थी ये भी आपसे पूछता है। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में इनको दिया गया था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। और दोस्तों ये भी पूछता है कि काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये 1925 में हुआ था, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 4 लोगों को जो फांसी दी गई थी इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 लोग थे जिनमें इस काकोरी के ट्रेन डकैती के तहत फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये जो था इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे, इसको दिया गया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से किसका संबंध है? न्यू डील का जो संबंध है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। और दोस्तों ये क्रिप्स मिशन जो है ये स्वतंत्रता से संबंधित, ये 1942 में आया था। साइमन कमीशन जो था दोस्तों ये 1928 में आया था। वेबल प्लान जो था दोस्तों ये 1945 में आया था, वेबल योजना, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो ब्राज़ील है दोस्तों। और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।